अच्छा, ये कल मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, जिसमें मैंने मुकम्मल कंधे की आप लोगों को प्रॉपर क्लास दी थी कि हम लोग कंधे की कटिंग कैसे करेंगे। थोड़ा बहुत आज भी आप लोगों को दोबारा से शेयर करती हूँ कि हम लोगों ने यानी कि इसमें मुकम्मल डिटेल सीखी थी कि हमारा गला भी नहीं गिरेगा, बैक का जो गला है वो पीछे भी, यानी कि फ्रंट का गला पीछे को भी नहीं जाएगा, और यहाँ फ्रंट और बैक में कंधे में किसी किस्म का झोल भी नहीं आएगा, और हमारी आगे से कमीज़ भी नहीं उठेगी। सारा जो मुद्दा होता है वो यहाँ यानी कि कमीज़ के कंधे में छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो ये सारा हम लोगों ने आज इस डिटेल के साथ ही सीख लिया है। कल मैं आप लोगों को बता रही थी कि यहाँ पर थे हम के यहाँ से हम लोग 1 इंच जितना भी कट कर लेंगे ना, कि एक इमेजिन कर सकते हैं कि बिगनर्स के जहन में होगा कि यहाँ से हम लोगों का यहाँ के गला अगर गिरेगा तो यहाँ से हम लोग 1 इंच कम कर देते हैं। तो अगर हम लोग 1 इंच यहाँ से कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि हम लोग का बॉडी यहाँ पर भी है, हम लोग को बॉडी का के ऊपर मुकम्मल कपड़ा देना है। तो यहाँ से एक यानी कि बोला जाए कि मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ से कपड़ा कम करना है। तो यहाँ से हम लोग कितना गला यानी कि डीप अगर वेयर कर रहे हैं, डीप वेयर करने का मतलब होता है कि इस तरह से नीचे गिरा हुआ तकरीबन हम लोग 8, 8.5, 9 इंच का अगर नेक वेयर कर रहे हैं तो उसमें हम लोग यहाँ से आधा इंच कम कर सकते हैं। मैंने जो किया था वो तकरीबन 2 सूत्र किया था। इससे ज़्यादा भी अगर आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मुझे डीपली ये इसमें 7 इंच का चाहिए, तो मैं 7 इंच का नेक में सिर्फ 2 इंच का यहाँ से कम किया है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के साइड से कमीज़ उठती है। ठीक है, यानी कि बाजू हम लोग ऊपर की तरफ उठाते हैं और जो साइड की सिलाई होती है बाजू के साथ ऊपर की तरफ उठ जाती है, जिससे हमारे नीचे हिप का जो यानी कि मांस होता है वो नज़र आता है। तो वो गंदी बात होती है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि उसका यहाँ पर एक पॉइंट होता है जो स्टिचिंग में भी लाजमी है और कटिंग में भी लाजमी है। कटिंग का जो तरीका है वो ये है कि आप लोगों ने यहाँ से बिल्कुल ऐसे सीधे में हम लोगों ने आर्म होल को कट कर देते हैं। ये हम लोग मुकम्मल तौर पे गलत करते हैं। यहाँ से हम लोग 1 इंच का निशान लेंगे, आधे इंच का निशान लेंगे और इसको हम लोगों ने इस तरीके से कट करना है। ये अगर आप लोग करेंगे तो आपकी साइड से कमीज़ नहीं उठेगी, नहीं उठेगी, नहीं उठेगी। ये करेंगे और इसकी स्टिचिंग में आप लोग देखेंगे कि इस मार्जिन को मैं क्या करूँगी और किस तरीके से करेंगे। बाकी की कमीज़ की हम लोग कटिंग सीखते हैं। एक पॉइंट हमारा ये होता है कि हमारी कमीज़ ऊपर की तरफ को उठती है। दूसरा पॉइंट हमारा ये भी होता है, गला पीछे जाने के एक और पॉइंट ये होता है कि हम लोग इस तरीके से अपनी शोल्डर टू वेस्ट लाइन जो होती है वो हम लोग नहीं लेते, जिसकी वजह से हमारा गला पीछे की तरफ जाता है। तो हमारी जो शोल्डर टू वेस्ट लाइन है वो है 16 इंच पर। तो 16 इंच पर हम लोग इस तरीके से निशान लेंगे। ठीक है, और हमारी जो है कमर वो है 21 इंच। तो 21 इंच का हम लोग आधा लेंगे यहाँ पर 10.5 इंच। ठीक है, कमर की सिलाई लगाने का जो तरीका है वो मैं आप लोगों के साथ स्टिचिंग की जो वीडियो है उसके साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमारा हर एक में 6 इंच नहीं जाता है। शोल्डर टू वेस्ट जब मैंने चेक की है तो मेरे यहाँ पर 7.5 इंच का मेजरमेंट आ रहा है। अमूमन मैंने लड़कियों को देखा है जो मेरे पास सिलाई सीखने के लिए भी आती हैं, वो भी ये करती हैं कि यहाँ से जो कर्व देती है ना वो 6 इंच पर 6.5 इंच, 6 इंच ज़्यादातर देखा है कि 6 इंच पर ही ऐसे कर्व फिटिंग का दे देती हैं। ये गलत तरीका है, इससे आप लोगों का गला पीछे जाना ही जाना है, क्योंकि हमारी फिटिंग एक परफेक्ट मेरे पॉइंट पर नहीं है, उससे ऊपर है, चेस्ट के ऊपर चढ़ी हुई है। उसको जब वेयर करेंगे तो चेस्ट की जो फिटिंग है वो उससे ऊपर है और जो कमर की फिटिंग है वो चेस्ट के ऊपर आई हुई है। तो फिर तो जाहिर सी बात है कि हमारी कमीज़ गलत सिलाई हुई है, तो हमारा तरीका भी गलत है। सबसे पहले हम लोगों का मेजरमेंट जो है ना वो परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने शोल्डर टू वेस्ट जब ली है तो मेरा यहाँ पर 7.5 इंच का मेजरमेंट आया है। अगर मैं यही 6 इंच का निशान लेती और यहाँ पर 26 यानी कि 21 इंच का मैं आधा यहाँ पर ले लेती, हिप राउंड मेरा यहाँ से आता, तो यहाँ से ही मैं इसको ऐसे कर्व दे देती, तो यहाँ से मेरी जो कमर थी वो खुली हो जाएगी और जो ऊपर चेस्ट का मेजरमेंट है यहाँ पर वो मेरा टाइट हो जाता। तो वो तरीकाकार मुकम्मल तौर पे गलत होता है। इस बात को आप लोगों ने यानी कि लाजमी याद रखना है। अब यहाँ से ऊपर से नीचे मैं अपनी कमर का नाप लूँगी कि मेरी कमर का नाप कितना है। मेरी कमर का जो साइड की सिलाई का नाप है वो है 14 इंच का। तो 14 इंच का निशान मैंने यहाँ पर लिया। इसके बाद हिप का जो मेरा मेजरमेंट है वो है 25 इंच। तो 25 इंच का हाफ हमारे पास आएगा इस तरीके से 12.5 इंच।
अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने अब मार्जिन जो है वो ज़्यादा नहीं रखना। अच्छा, कुछ औरतें होती हैं प्रेगनेंसी की वजह से वो कभी मोटी होती हैं, कोई पतली होती है, वो आप लोगों को एज के अकॉर्डिंग पता होता है कि मुझे इस कस्टमर का यानी कि ये वाला है तरीक़ाकार, तो हम लोग उसमें अपने यानी कि कस्टमर का जो कपड़ा है वो अंदर की तरफ से ख़त्म यानी कि कट नहीं करते। और कुछ लोग होते हैं, आप लोगों को पता होता है कि जी ये बुज़ुर्ग हो गए हैं, ये बच्ची हैं, तो इनमें हम लोगों को कपड़ा कट कर लेना है, मार्जिन हमारा एक्स्ट्रा है तो हम लोग इसको निकाल देंगे। हर एक में मार्जिन यहाँ पर साथ में नहीं रखना होता, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लूँगी, यहाँ पर मैं 2 इंच का लूँगी, ठीक है, और ऊपर भी 2 इंच का लूँगी। इस तरीके से इन निशानों के आपस में मिला दूँगी ऐसे। और इसके ऊपर ही हम लोग इसकी कटिंग कर देंगे। दामन जो है वो अमूमन हम लोग नॉर्मल कमीज़ में ये करते हैं कि जो साइड हमारा होता है हिप का जो मेज़रमेंट होता है उससे हम लोग दामन 2 इंच बड़ा रखते हैं, ठीक है। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ एक बात शेयर की थी कि ऑल ओवर अगर ड्रेस बना रहे हैं तो आप लोग कमीज़ किसी भी किस्म की बना रहे हो, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपना जो दामन है, हिप और दामन आपका सेम मेज़रमेंट का हो, ठीक है। तो जितना मैं 25 इंच का अपना यानी कि हिप को रेडी करूँगी तो 25 इंच ही मेरा नीचे। तो ये देखें जी, जिस तरीके से मेरा ऊपर यानी कि 25 इंच का आधा मैंने 12.5 इंच लिया है, वही मैंने 12.5 इंच का यहाँ से भी निशान लिया, ठीक है। नीचे मुझे चौड़ी लेस को लगाना है, साइड में मुझे पतली लेस को लगाना है। तो चौड़ी लेस अगर हम लोग लगा रहे हैं, पतली का तो कोई इतना यानी कि नहीं इशू होता। अगर आप लोग इसको भी यानी कि कुछ कस्टमर्स होते हैं जो इसका भी इशू करते हैं कि इससे मेरी लेंथ लंबी होगी, इससे छोटी होगी, तो आप लोग छोटी में इतना नहीं होता, लेकिन लंबी लेस जो होती है उसमें हम लोगों को हमेशा अपनी लेंथ में से, जितनी भी आपकी लेंथ है उस लेंथ में से हम लोगों को अपनी कमीज़ की यानी कि जो लेस की लंबाई है उसको कम कर देना है। मेरी 41 इंच लेंथ थी तो मैंने 40 इंच इसकी यानी कि कमीज़ का कपड़ा रखा है, और 1 इंच मेरा ये यानी कि लेस आ जाएगी, तो मेरी 41 इंच लेंथ रेडी हो जानी है। और लेस लगाने के लिए मैंने 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रख लिया है। साइडों में मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। ये लगाने का तरीका मैं आप लोगों के साथ फुल यानी कि शेयर करूँगी। अब आप लोगों को अगर कमीज़ में किसी भी किस्म की यानी कि कोई भी रहती हो, बाजू में किसी भी किस्म का यानी कि प्रॉब्लम वगैरह या इशू आप लोगों को नज़र आए, आप लोगों ने पूछ लेना है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आई, तो मैं आपको वो समझा दूंगी। ये जो होता है कपड़ा, ये हमारा खर्चा होता है फ्रंट गले के लिए और बैक गले के लिए। फ्रंट गला जो है उसकी डिटेलिंग मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह उसके पे भी हम लोग थोड़ा सा डिज़ाइन भी बनाएंगे और साथ में आप लोगों को डिटेल भी देंगे। तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब करके कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। बेल आइकन को भी आप लोगों ने लाजमी प्रेस करना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट रहे होंगे। तो कल का जो आर्म होल की कटिंग है वो आप लोगों ने लाजमी चेकआउट करनी है, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।